या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। चंद्रबदनी मंदिर टिहरी गढ़वाल। चंद्रबदनी मंदिर उत्तराखंड के धार्मिक स्थल में से एक है। यह देवी सती के 52 शक्तिपीठों में से एक पवित्र हिंदू मंदिर है जो उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले के हिंडोला खाल विकास खंड में चंद्रकूट पर्वत पर समुद्र तल से लगभग 8000 फुट की ऊंचाई पर देवप्रयाग टिहरी मोटर मार्ग तथा श्रीनगर टिहरी मोटर मार्ग के बीच में स्थित है। इस मंदिर से सुरकंडा, केदारनाथ, बद्रीनाथ पर्वत की चोटी का दृश्य दिखाई देता है जो इस स्थान को और भी अधिक मनमोहक और आकर्षक बनाता है। मंदिर के गर्भगृह में एक शिला पर श्रीयंत्र बना हुआ है जिसके ऊपर चांदी का एक बड़ा छत्र रखा गया है। जगत गुरु शंकराचार्य ने श्रीयंत्र से प्रभावित होकर ही इस सिद्ध पीठ की स्थापना की थी। माता चंद्रबदनी से जुड़ी रहस्यमय कहानी। वैसे तो हर दिन दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते रहते हैं, परंतु नवरात्रों में यहाँ हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ती है। नवरात्रों की अष्टमी और नवमी के दिन नौ दुर्गा के रूप में 9 कन्याओं की यहाँ पूजा अर्चना की जाती है। इसी के साथ उन्हें दान दक्षिणा दिया जाता है। वैसे पूरे भारतवर्ष में कन्याओं को देवी का रूप ही माना जाता है। अप्रैल महीने में प्रत्येक वर्ष यहाँ एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है जिसमें सभी भक्तगण माता के जयकारे लगाते हुए यहाँ पहुँचते हैं। मंदिर के निकट यात्रियों की विश्राम और भोजन की पूरी व्यवस्था है। मंदिर परिसर में माता की पूजा यंत्र के रूप में होती है। मान्यता है कि जो भी भक्त यहाँ भक्ति भाव से मन्नतें मांगने आता है, माता उनकी मन्नतों को पूर्ण करती है, जिसके फलस्वरूप भक्तगण मन्नतें पूर्ण हो जाने पर कंद, मूल, फल, अगरबत्ती, धूप बत्ती, चुन्नी, चांदी के छत्तर आदि चढ़ाकर माँ के नाम के रूप में समर्पित करते हैं। चंद्रबदनी मंदिर से जुड़ी कुछ रहस्यमय कहानियाँ जानिए। यह पौराणिक कहानी आदि शक्ति देवी सती से जुड़ी हुई है। जब प्रजापति राजा दक्ष ने कनखल, जो कि आज हरिद्वार के नाम से प्रसिद्ध है, में एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया था जिसमें उन्होंने महादेव तथा उनकी अर्धांगिनी माता सती के अलावा सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया था। सभी देवी देवताओं को यज्ञ स्थान को जाते देख देवी सती भी भावुक हो गई और उसके मन में भी पिता के घर जाने की तरंग जग उठी। उन्होंने भोलेनाथ से कहा कि हमें भी वहां जाना चाहिए, तो भगवान शंकर ने यह कहकर मना कर दिया कि बिना निमंत्रण के वहां जाना हमारे लिए उचित नहीं होगा। परंतु देवी सती महादेव के मना करने पर भी स्वयं वहां चली गई, जहां उनकी माता के सिवाय उनका स्वागत सत्कार किसी ने नहीं किया। इसी के साथ वहां सभी देवतागणों का स्थान था, लेकिन शिव सती का स्थान नहीं था। जब देवी सती ने अपना तथा भोलेनाथ का स्थान न होने का कारण पूछा तो उनके पिता राजा दक्ष ने उन्हें तथा उनके पति भगवान शिव को अपमानजनक शब्द सुना डाले। माता सती अपने परमेश्वर का अपमान सह न पाई और वह क्रोधित होकर यज्ञ कुंड में कूद गई। देवी सती ने स्वयं की ऊर्जा से खुद को भस्म कर दिया। जब महादेव को देवी सती का भस्म होने का समाचार मिला तो उन्होंने रुद्र रूप धारण किया और वहां आकर उनके पिता दक्ष का सिर काट दिया तथा शोक करते हुए सती का जला शव त्रिशूल में उठाकर पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्मन करने लगे। उस समय पूरी सृष्टि में प्रलय जैसी स्थिति आ गई थी। सृष्टि का कल्याण करने के लिए सभी देवता सृष्टि पालक भगवान विष्णु के पास गए। वे महादेव को शांत करने का आग्रह किया। इसी दौरान सच्चिदानंद ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के जले हुए शव को 52 भागों में
विभाजित कर दिया। जहाँ जहाँ देवी सती के अंग गिरे वे स्थान सिद्धपीठ अथवा शक्तिपीठ कहलाए। कहा जाता है कि इस पवित्र स्थान पर माँ का बदन शरीर गिरा था, इसलिए यहाँ का नाम चंद्रबदनी पड़ा। एक कहानी यह भी कही जाती है कि इसी सुंदर स्थान पर एक समय भोलेनाथ माता सती के योग में व्याकुल होकर उन्होंने देवी सती का स्मरण किया, जिसके फलस्वरूप देवी सती ने भोलेनाथ को चंद्र रूप शीतल मुख में दर्शन दिए थे, जिसके परिणाम स्वरूप महादेव का दुख दूर हो गया। महाभारत कथा के अनुसार चंद्रकूट पर्वत पर गुरु द्रोण पुत्र अश्वत्थामा को फेंका गया था। कहा जाता है कि चिरंजीवी अश्वत्थामा आज भी हिमालय में विचरते हैं। माता सती का बदन यहाँ पर गिरा था, इसी वजह से देवी की मूर्ति के कोई दर्शन नहीं कर सकता। यहाँ केवल श्रीयंत्र के ही दर्शन कर सकते हैं। इसी कारण मंदिर के पुजारी भी आंखों पर पट्टी बांधकर मां को स्नान कराते हैं। लोक मान्यता के अनुसार एक बार किसी पुजारी ने अज्ञानवश अकेले मूर्ति देखने की चेष्टा की थी। इसके उपरांत पुजारी अंधा हो गया। तब से यहाँ पुजारी आँख में पट्टी बांधकर ही मूर्ति के दर्शन तथा स्नान किया करते हैं। पूजा में प्रयुक्त शंख का पानी पीने का यहाँ बहुत ही महत्व माना गया है। श्रद्धालुओं का मानना है कि यहाँ आने से आत्म शांति मिलती है। यह भी मान्यता है कि चंद्रकूट पर्वत पर रात में गंधर्व अप्सराएं आज भी माँ के दरबार में नृत्य करती है। इसी के साथ यहाँ रात में गंधर्व गीत भी गाते हैं। स्कंद पुराण, देवी भागवत एवं महाभारत में इस शक्तिपीठ का उल्लेख मिलता है। प्राचीन ग्रंथों में यहाँ का वर्णन भुवनेश्वरी सिद्धपीठ नाम से है। वैसे तो इस पवित्र स्थान पर आप किसी भी मौसम में आ सकते हैं, परंतु सबसे अच्छा समय यहाँ आने के लिए जून से अक्टूबर का है। मुझे उम्मीद है कि चंद्रबदनी मंदिर टिहरी गढ़वाल के बारे में जानकर यह जानकारी आपको पसंद आई होंगी। यदि आपको और किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट कीजिए। हम आपको जल्दी ही आगे की जानकारी बताते रहेंगे और आप मेरे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।